शरद पूर्णिमा के साथ ये सप्ताह शुरू होने जा रहा है। इसी क्रम में जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपके भीतर काम करने की इच्छा होगी और बदलाव के चलते नई चीजों से जुड़ पाएंगे। घर के मामले हो या फिर बाहरी कामकाज, दोनों में ही आप अपनी योजनाओं को अमल में लाने के लिए लगातार प्रयास करते नजर आएंगे। शुरुआत में कुछ रुकावटें या विरोध भी आ सकता है, लेकिन आप हार मानने वालों में से नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति इस सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगी। कुछ जरूरी खर्च होंगे, लेकिन कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने से राहत भी मिलेगी। उपाय, इस सप्ताह के दौरान पशुओं को हरा चारा खिलाएं। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह मिले जुले असर दिखा सकता है। कभी कुछ बातों में आप कुछ उत्साहित रहेंगे, तो कभी किसी के व्यवहार से मन खिन्न हो सकता है। यही समय है जब आपको संयम और स्पष्ट सोच की आवश्यकता होगी। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है, लेकिन व्यवहार कुशलता से आप हर चुनौती को अवसर में बदलने की ताकत रखते हैं। कामकाज को लेकर सीनियर आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और साथियों से आपको सहयोग मिलेगा। पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी की जरूरत है। इस सप्ताह कोई अप्रत्याशित खर्च आ सकता है या निवेश आपको उलझा सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है या कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। उपाय, भगवान शिव के सामने नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। आप अपने काम के साथ साथ व्यवहार से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। नए विचारों और योजनाओं को लागू करने का समय है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। कुछ पुराने निवेशों से लाभ मिल सकता है। आप अपने आर्थिक लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे और फालतू खर्चों से दूरी बनाएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। कभी कभी आपकी बातों को लोग गलत समझ सकते हैं, इसीलिए बोलते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें। किसी प्रिय व्यक्ति से दूर होने का एहसास भी रह सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत तक चीजें फिर से सामान्य हो जाएंगी। उपाय, धर्मस्थल में नियमित रूप से माथा टेकें और सेवा कार्य करें। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ फैमिली मैटर के जरिए थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। आप अपनों की बातों को दिल पर ले सकते हैं, जिससे कभी कभी मन उदास हो सकता है। इसीलिए सप्ताह आपको खुद को भीतर से मजबूत करने की आवश्यकता है। काम को लेकर कुछ नई बातें सुनने को मिलेंगी। क्रिएटिविटी और संवेदनशीलता आपकी ताकत बन सकती है, अगर आप उसे सही दिशा में लगाएं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह थोड़ा मिला जुला रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर घर परिवार या संतान से जुड़े मामले। उपाय, सोमवार को चंद्रमा को कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर अर्घ दे। सिंह राशि, इस सप्ताह सिंह राशि वाले काम को लेकर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से भरपूर रह सकते हैं। आप जिस भी दिशा में बढ़ेंगे, वहाँ लोग आपकी बात को महत्व देंगे। कामकाज में कोई नई भूमिका मिल सकती है, या फिर ऐसा कोई अवसर जिसे आप लंबे समय से देख रहे थे अब आपके सामने आएगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। बस जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। सप्ताह के मध्य में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां आपको दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़े, लेकिन यदि आप शांत रहें तो जवाब अपने आप मिलेगा। आर्थिक रूप से सप्ताह स्थिर रहेगा। कहीं से छोटा लाभ भी मिल सकता है। कोई पुराना लेन देन पूरा हो सकता है। उपाय, इस सप्ताह शिव मंदिर में जौ का दान करें। कन्या राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ी अधिक मेहनत वाला होगा। कामकाज को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपकी संगठन क्षमता और सोच की स्पष्टता से आप सब कुछ नियंत्रित कर पाएंगे। पैसों के मामले में ये सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। दूसरों की गलती भी आप पर आ सकती है, इसीलिए कागजी कामों में पूरी सतर्कता बरतें। सप्ताह के अंत तक आपको राहत मिलेगी और कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। फैमिली में थोड़ी खिंचाव वाली स्थिति हो सकती है, खासकर यदि आप किसी निर्णय को लेकर अड़ जाते हैं। इस समय लचीलापन जरूरी होगा। उपाय, इस सप्ताह देवी लक्ष्मी जी की कपूर आरती करें। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह समझदारी की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। आप कुछ मामलों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी जहां आपको स्पष्ट निर्णय लेना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी प्राथमिकताओं को साफ रखना होगा, क्योंकि एक साथ कई कामों में हाथ डालना उलझन पैदा कर सकता है। इस सप्ताह टीम वर्क के बजाय अकेले काम करना अधिक बेहतर साबित हो सकता है। आर्थिक रूप से ये सप्ताह ठीक ठाक रहेगा। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं, खासकर सामाजिक या पारिवारिक कारणों से। उपाय, शुक्रवार को शुद्ध जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर स्नान करें। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह कुछ मायनों में खास होगा। आप बाहर से जितना शांत रहेंगे, भीतर उतनी ही उथल पुथल महसूस हो सकती है। यह समय है कि अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करें, ताकि आपके मन में भ्रम ना रहे।
घरेलू जीवन में परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आएंगी, लेकिन आरंभिक दिनों में थोड़ी रुकावट या टाल मटोल झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने कार्यों को गति दे पाएंगे और सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा। पुराने खर्चों का बोझ थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आय के स्रोत में कमी नहीं आएगी। समय पर बजट बनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। उपाय, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाएं। धनु राशि, इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए समय विशेष बदलावों से भरा हो सकता है। आपके भीतर कुछ नया करने की जिज्ञासा जाग सकती है और आप अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर कुछ अलग दिशा में बढ़ने का विचार कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी सोच और दृष्टिकोण लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन किसी बात को लेकर हठ ना करें, वरना सहयोग की कमी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में कोई अनचाही बात मन को विचलित कर सकती है, लेकिन आप अपनी सहजता और धैर्य से इसे संभाल लेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह संतुलित रहने वाला है। कुछ ऐसा लाभ या उपहार मिल सकता है जो आपकी स्थिति को बैलेंस कर देगा। उपाय, केले के पेड़ की पूजा करें और किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र या भोजन का दान करें। मकर राशि, मकर राशि के लिए ये सप्ताह जिम्मेदारी से काम करने वाला और एकाग्रता की मांग कर सकता है। आप किसी गहरी सोच को दूसरे के साथ शेयर तो करना चाहेंगे, लेकिन बहुत अधिक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। घर के अनुसार परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। सप्ताह के दूसरे भाग में अधूरे कार्यों को अब पूरा करना जरूरी होगा। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत को सराहना भी मिलेगी। आर्थिक रूप से समय स्थिर रहेगा। जो इन्वेस्टमेंट आपने पहले किए थे, अब उनका लाभ धीरे धीरे आपको मिल सकता है। सेहत को लेकर ये सप्ताह मिला जुला होगा। उपाय, इस सप्ताह देवी काली को काले तिल अर्पित करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह नए लोगों के साथ मेल जोल और सोशल सर्कल को विस्तार देने वाला होगा। इस समय कुछ जरूरी निर्णयों को लेकर स्पष्टता चाहिए होगी और इसी प्रयास में आप भीतर की शांति ढूंढ सकते हैं। काम को लेकर कुछ नए बदलाव या प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की वास्तविकता को समझना जरूरी होगा। किसी सहकर्मी या साथी से मतभेद की संभावना है, इसलिए शब्दों का चयन सावधानी से करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। वैसे तो कुछ अनावश्यक खर्चे आपकी योजना को बिगाड़ सकते हैं, पर आपकी बचत करने की आदत इनसे राहत दिलाएगी। उपाय, इस सप्ताह शिव चालीसा का पाठ करना शुभ होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कामकाज में नई चीजों को शामिल करने वाला होगा। जीवन के कुछ गहरे पहलुओं पर सोच सकते हैं और कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो सामान्य दिनचर्या से हटकर होगा। काम में अपनी संवेदनशील सोच से कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरों की बातों से परेशान ना हो, क्योंकि हर कोई आपकी भावना को नहीं समझेगा। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी नजदीकी की चिंता मन को घेरे रख सकती है। आर्थिक रूप से ये सप्ताह ठीक ठाक रहेगा। आपको आवश्यकता होगी अपने बजट और खर्चों पर नजर रखने की। उपाय, गुरुवार को पीले फल या मिठाई किसी मंदिर में दान करें। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।